हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडीए का अपडेट डाटा आ चुका है और जिस तरीके से गाइस हम प्रीवियस डे अगर हम इसकी तुलना करें तो हमें काफी कम नंबर्स के साथ सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था, बट आज के दिन फिर से एफआई ने भर भर के यहां पर बेच दिया है। ऑल्दो घरेलू फंड्स में भी बाइंग स्ट्रक्चर अच्छा खासा देखने को मिला है। नाउ किस टाइप से हमारा ऑप्शन डाटा निकल के आ रहा है, मंगलवार का ऑप्शन डाटा, और किन चीजों को आपको ध्यान में रख के चलना है, जैसे कि निफ्टी के 22,600 के ऊपर क्लोजिंग होने पर आपको बाजार में मोमेंटम दिखाई देगा। दुनिया भर की नजरें 19 मार्च की फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी पर है। एंड ऑफ द डे ग्लोबल क्यूज किस स्टेप से मूवमेंट कर रहे हैं, आपको कल के दिन के लिए क्लैरिटी दे दूंगा किस स्टेप से ओपनिंग आपको देखने को मिल सकती है। गैप ओपनिंग होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा, और यहां पर गए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस स्टेप से हमारे प्रीमियम चैनल के लास्ट 2 डेज मैंने अपनी तरफ से ऐड किए हैं, एक्सटेंड करे हैं, जो कि 2500 में आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। वो अभी आपको कंटिन्यू ऑफर देखने को मिलेगा। और आज के प्रीमियम चैनल में हमने जिस टाइप से मूवमेंट किया 22,650 का पुट ऑप्शन, लोगों ने कॉल साइड की पोजीशंस में पैसा यहां पर तोड़ा होगा, और 9:45 पर हमने यहां पर पुट साइड का एक सिंगल ट्रेड एग्जीक्यूट किया, जिसका हम डेली बेसिस पर आपको वीडियो में मूवमेंट दिखाई देते हैं। वो भी यहां पर मेंशन करके चलेंगे। आपको किस टाइप से ऐड होना है वो भी मैं यहां पर मेंशन करके चलूंगा। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। गाइस, आपसे एक ही चीज कहना है, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। सेकंड फॉरमोस्ट, जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, हिट द सब्सक्राइब बटन गाइस। आई कैन गारंटी यू आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेसिकली पछताने नहीं वाले। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले चलते हैं एफआईडीए के डाटा पर। नाउ जिस टाइप से हमने देखी प्रीवियस जो मूवमेंट देखी थी 792 करोड़ के आसपास, 792 करोड़ के आसपास एफआई के नंबर्स देखने को मिले थे। वही नंबर्स आज के दिन 4,488 करोड़ के आसपास देखने को मिले हैं। काफी भर भर के सेलिंग स्ट्रक्चर देखने को मिला है। नाउ घरेलू फंड्स की बात करें, यहां पर 6,000 करोड़ के आसपास बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल यहां पर घरेलू फंड्स ने भी बराबरी करने के लिए ट्राई किया है, कंधे से कंधा मिलाते हुए। नाउ चलते हैं सीधा सा, हम ग्लोबल क्यूज को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं किस टाइप से अभी खुलकर मूवमेंट कर रहे हैं। अमेरिकन मार्केट डाउ जोन अभी फिलहाल ओपन हो चुका है। गिफ्ट निफ्टी की मूवमेंट देखें, 106 पॉइंट्स ग्रीन में अभी मूवमेंट कर रहा है। यूएस मार्केट्स को ट्रैक करें तो डाउ जोन को आप देख सकते हो 201 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। एसएनपी 500 की बात करें 12 पॉइंट के साथ यहां पर पॉजिटिव में मूवमेंट कर रहा है। नेस्डेक की बात करें, ये भी भले ही छोटे छोटे पॉइंट के साथ ग्रीन में हो, बट ऑल्दो ग्रीन में मूवमेंट कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी तक के सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होने के काफी हायर चांसेस हैं, और अगर पॉजिटिव ओपनिंग नहीं भी होती है तो आपको ज्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं देखने को मिलना चाहिए एज पर द करंट सिनेरियो। पॉइंट टू बी नोटेड गाइस, अभी 7 से 7:30 बजे का टाइम हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं अभी फ्लैट टेरिटरी में या पॉजिटिव टेरिटरी में ओपनिंग होने के काफी हायर चांसेस हैं। इसके बाद अगर कोई एक दूसरे पर बॉम्ब दाग देता है, कुछ मिसाइलें छोड़ देता है, देन आई कांट से, अदरवाइज फिलहाल के सिनेरियो में पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिलना चाहिए। नाउ यूरोपियन मार्केट्स को ट्रैक कर लेते हैं। यूरोपियन मार्केट्स को अगर हम देखें तो फुट्सी को आप देख सकते हो 39 पॉइंट्स पॉजिटिव में मूवमेंट कर रहा है। कैक की बात कर लें, तीनों ही मेजर इंडाइसेस ओपन है, 40 पॉइंट के साथ यहां पर पॉजिटिव में मूवमेंट हो रहा है। डेक्स की बात कर लें, यहां पर 83 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में मूवमेंट हो रहा है। यूरोपियन मार्केट्स की ओर से भी हम कह सकते हैं आपको पॉजिटिव ओपनिंग ही देखने को मिलना चाहिए कल के दिन। नाउ चलते हैं एशियन मार्केट्स की बात कर लेते हैं, जिसमें हमारे इंडियन मार्केट्स भी इंक्लूडेड है। निकाई की मूवमेंट आप देखोगे 343 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में मूवमेंट करता हुआ क्लोजिंग दिया है। स्टेट टाइम्स की क्लोजिंग 23 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में हुई है। हैंगसेंग की क्लोजिंग 185 पॉइंट्स पॉजिटिव में हुई है। ताइवान की बात करें, यहां पर 150 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में हुई है। तो इसकी क्लोजिंग तो हमें कल के दिन, कल की सुबह ही पता लगेगी। नाउ हम यूएस मार्केट्स और यूरोपियन मार्केट्स की मूवमेंट देखकर कह सकते हैं कि फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होने के काफी हायर चांसेस हैं, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं, जैसा कि मैंने मेंशन किया था गाइस, आपको सबसे पहले मैं एक और चीज से रूबरू करा दूं। मैं यार बार बार सबसे स्टार्टिंग में इसको क्यों रख रहा हूं, बिकॉज 2 दिन का ऑफर अपनी तरफ से एक्सटेंड किया है गाइस। 2 दिन के बाद मैं किसी की नहीं सुनूंगा, बिकॉज यार हम जो हमारी जो एक्चुअल में वैल्यू है वो 3,500 करोड़, सॉरी करोड़ में आ रहा है नंबर्स, नाउ 3,500 रुपीज के आसपास है। एक्चुअल में उसकी जो वैल्यू है वो डिजर्व करता है यार ग्रुप, है ना। फिलहाल के लिए जरूर आप इस ऑफर का जरूर से लुत्फ उठा सकते हैं, जो कि आपको 3,500 के आसपास देखने को मिला था रेगुलर प्लान, जो 2 दिन के लिए मैंने एक्सटेंड किया है 2,500 रुपए में आज के लिए और कल रात के 12 बजे
तक के लिए आप 2500 रुपीज यहां पर पे करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। फर्स्ट मंथ हमारी जो स्पेसिफिक चीज है, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा यहां पर आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, जिसका फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन ओनली 2500 रुपीज आपको पे करनी है। ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर देखने को मिल रहा है, इस पर आप हमारी परफॉर्मेंस शीट मंगा सकते हैं, हमारे पूरे मार्च मंथ की, प्रीवियस फेब मंथ की एंड जनवरी मंथ की, जो भी लोग मंगाना चाहते हैं। उसके बाद अपना आप मूड माहौल बना सकते हैं। रेगुलर बेसिस पर मैं आपको मूवमेंट दिखाई देता हूं। प्रोग्राम्स के हाइलाइट्स जैसे कि निफ्टी पर आपको 90% ट्रेड्स रिकमेंडेशन देखने को मिलेंगे। ट्रेड विद एक्सेक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉस के साथ आपको दिए जाएगा। 1 से 2 ट्रेड्स डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलेंगे। 8 से 10 हम ट्रेड करते हैं, ऐसा झूठ बिल्कुल भी नहीं ऐड बोल के ऐड करना है मुझे। 1 से 2 ट्रेड। जो लोग ओवर ट्रेड करते हैं उनकी मुझे भी जरूरत नहीं है, और जो ओवर ट्रेड करते हैं आई थिंक मेरी भी उनको जरूरत नहीं होगी ऑब्वियसली। सो जो भी लोग 1 से 2 ट्रेड और विद द रूल्स के साथ यहां पर मूवमेंट करना चाहते हैं, ये ग्रुप आपके लिए है। और सबसे स्पेसिफिक चीज जो है वो है 10 बजे से पहले आपको ट्रेड रिकमेंडेशन देखने को मिलेंगे, जिससे आपका किसी भी तरीके से ना तो आपका बिजनेस इफेक्ट होगा, ना तो आपका जॉब जिस टाइप से आप करते हैं किसी भी टाइप का आपका वो भी इफेक्ट नहीं होगा। 10 बजे के बाद जनरली जॉब, बिजनेस सभी चीजें स्टार्ट होती हैं, उसके पहले आपको 90% टाइम ट्रेड्स देखने को मिल जाएंगे। नाउ गाइस कंटिन्यू करते हैं अपनी एनालिसिस को और चलते हैं यहां पर। और एक और मुद्दा हमें यहां पर क्या देखना है, नाउ निफ्टी की क्लोजिंग। सबसे पहले आई थिंक ग्लोबल क्यूज को रखना चाहिए। आई थिंक दुनिया भर की जिस टाइप से नजरें हैं किन चीजों पर है, प्रीवियस वीडियो में मेंशन कर चुका हूं। अब 19 मार्च पर है, जो कि है फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी। और जानिए जेरोम पावेल साहब क्या बड़े ऐलान कर सकते हैं और किस टाइप से मूवमेंट देखने को मिल सकता है, उस पर थोड़ी सी नजर डालेंगे। बिकॉज यार जिस टाइप से मेरा मोटो भी है, खुद मरे ही स्वर्ग देखने को मिलता है, तो आपको चीजें गए सीखना पड़ेंगी, है ना। नाउ अब यहां पर देखेंगे 19 मार्च को भारतीय समय के मुताबिक फेडरल रिजर्व देर रात मीटिंग के फैसलों का ऐलान करेगा। न्यूज एजेंसी राइटर्स ने कहा कि ज्यादातर इकोनॉमिस्ट का मानना है कि फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल साहब इंटरेस्ट रेट को 4.25 से 4.50% के स्तर पर बनाए रखेंगे। ये हमें यहां पर पॉइंट नोट करके चलनी है, आप स्क्रीनशॉट को ले सकते हो गाइस। नाउ अब हम चलते हैं। पावेल साहब देख लीजिए, सबसे इंपोर्टेंट व्यक्ति ट्रंप साहब की बात है ना, यूएस मार्केट्स के। नाउ अब हम यहां पर ऑब्जर्व करें और थोड़ी सी डीप एनालिसिस पर जाएं तो एक्चुअली में होने क्या वाला है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व 19 मार्च को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी पेश करेगा। फेडरल रिजर्व की यह पॉलिसी ऐसे वक्त में आ रही है जब अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से उथल पुथल मची हुई है। आप देख रहे हो गाइस, किसी भी तरीके से हमें मार्केट्स में सर्टेनिटी, जो अनसर्टेन मार्केट देखने को मिल रहा है, कुछ भी होता हुआ यहां पर कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। ये एक्चुअल में फिलहाल आपको ध्यान में रख के चलना है। और अगर हम आगे देखें, फेडरल रिजर्व की एफओएमसी की 2 दिन की मीटिंग 18 मार्च कल से बेसिकली शुरू होगी, और अनुमान है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं करेगा। ये फिलहाल यहां पर जो मूवमेंट है वो देखी जा रही है, और 4.25 से 50% के बनाए स्तर पर यहां पर रखेंगे। ये फिलहाल आपको चीजें ध्यान में रख के चलना है, जिसका आपको स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। अब अगर हम भारतीय समय के मुताबिक देखें तो आप देखोगे यहां पर कुछ ऐसा चीजें देखने वाली नहीं है। इकोनॉमिक्स का मानना है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व मई की मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट में कमी कर सकता है। 19 मार्च को भारतीय समय के मुताबिक फेडरल रिजर्व देर रात मीटिंग, सबको पता है 12 बजे के आसपास मीटिंग का यहां पर जो पावेल साहब है उनकी तरफ से स्पीच देखने को मिलती है, जिस टाइप से हमारे गवर्नर साहब स्पीच देते हैं उसी टाइप से। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। तो यूट्यूब पर आप किसी भी तरीके से कुछ न्यूज चैनल है, किसी का भी नाम प्रमोट नहीं करूंगा, आप देख सकते हैं ना, लाइव डाल देंगे एफओएमसी मीटिंग लाइव आपको देखने को मिल जाएगी। जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो देख लेना 12 बजे। यहां पर आपको जो चीज ध्यान में रख के चलना है, ट्रंप की पॉलिसी से मार्केट में बड़ी गिरावट। फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी पेश करते वक्त पावेल साहब का इकोनॉमी से जुड़े कई अहम डेटा के बारे में अपनी राय बताएंगे। वह सबसे जो इंपोर्टेंट चीजें, वह इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट को लेकर तस्वीर साफ करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। आई थिंक इतना इट्स इनफ है। नाउ एक और चीज आप देख लीजिए, इकोनॉमी को लेकर पावेल साहब के बयान पर नजर है क्या है, एक्चुअल में नजर है किस चीज पर है वो देख लीजिए। फाइनेंशियल टाइम्स ने E&Y के चीफ इकोनॉमिस्ट हिंदी में आई थिंक ग्रेगरी डेको को उद्धृत करते हुए लिखा है कि
पावेल के लिए 19 मार्च को यह कहना मुश्किल होगा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की सेहत अच्छी है। इस महीने की शुरुआत में पावेल इकोनॉमी को लेकर संतुष्ट नजर आए थे, लेकिन कई एजेंसियों ने अमेरिकी इकोनॉमी की ग्रोथ के अनुमान में कमी की है। तो फिलहाल आप देख रहे हो एक्चुअल में जो इकोनॉमी की ग्रोथ है उसमें कमी यहां पर अनुमान लगाया जा रहा है, ये आपको ध्यान में रख के चलने हैं। बार्कलेज ने ग्रोथ की अनुमान को घटाकर 0.7% कर दिया है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको चाहिए, आई थिंक ध्यान में रखना चाहिए। अब चलते हैं इंडियन मार्केट्स पर और सबसे पहले मंगलवार का ऑप्शन डाटा को देख लेते हैं। गाइस एक और चीज ऐड कर दूं, जिसको भी मंगलवार का ऑप्शन डाटा एंड जो सभी चीजें मैं यहां पर आपको शो कर रहा हूं वो ऐसा रिटर्न व्यू, ऐसा पीडीएफ के व्यू पर चाहिए, तो प्लीज मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड होना मत भूलिएगा। वहां पर आज के दिन हमने एक्चुअल में बोला था कि यहां से लॉन्ग नहीं करना है, कहां पर 22,550 के आसपास। ये आपको चाहिए, ध्यान में रख के चलना है। जिस भी टाइप से जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो फ्री टेलीग्राम चैनल में एटलीस्ट ऐड हो जाना, प्रीमियम चैनल में आप ऐड हो या ना हो। 2 दिन के लिए आपको अच्छा खासा ऑफर दिया है, वो लोग जो लोग इंटरेस्टेड हैं हो जाएंगे। नाउ कॉल साइट की बात हम कर रहे हैं। सबसे पहले बता दूं, जो भी लोग नए लोग हैं, जब भी हम कॉल साइट की बात कर रहे हैं इट मींस हम रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड करके चल रहे हैं, जैसे कि 22,500 का लेवल, यहां पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। क्लोजिंग प्रीवियस डे के कंपैरिजन काफी अच्छी है, 98,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट वन 22,550 का लेवल है, 43,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। एंड नेक्स्ट वन 22,600 का लेवल होगा। अगर 550 के ऊपर मार्केट निकल के सस्टेन करता है देन 69,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। 22,600 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। 22,700 नेक्स्ट एडल बन सकता है। 1,06,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको निफ्टी में चीजें ध्यान में रख के चलनी है ऐसा लॉन्ग करने के लिए। नाउ पुट साइड की बात कर लेते हैं, और जब भी हम पुट साइड की बात कर रहे हैं इट मींस हम सपोर्ट एरियाज को फाइंड करके चलेंगे। 22,500 का एरिया, 1,19,000 1,19,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नीचे अगर मार्केट खिसकता है देन 22,450 का आपने लेवल देखा। 450 से 400 के अराउंड काफी मार्केट ने स्ट्रगल किया, यहां पर काफी टाइम तक इसी रेंज के आसपास घूमता रहा। 49,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट वन 22,400 का लेवल है, 80,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। और फिर 22,350 का लेवल आपको ध्यान में रख के चलना है। 1 लाख के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो आई होप गाइस निफ्टी में आपको चीजें क्लियर होंगी। नाउ चलते हैं बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो फर्स्ट वन कॉल साइड की बात कर रहे हैं, ऐसा रेजिस्टेंस एरियाज को फाइंड करके चलेंगे, जैसे कि 48,300 का लेवल यहां पर हमें मिली है क्लोजिंग। 12,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकल के सस्टेन करता है 48,500 विल बी नेक्स्ट हर्डल। 44,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। एंड 48,600 का लेवल आपको ध्यान में रख के चलना है। 14,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। सो फाइनली 48,800 का लेवल आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट वन आपको करना क्या है, यहां पर आपको 48,500 और 48,600 इस दोनों लेवल पर लगा लेना है स्टार, बिकॉज 28 फरवरी का दिन याद करिए। जो लोग रेगुलर बेसिस पर ट्रेडिंग करते हैं उनको याद आ गया होगा। 28 फरवरी के बाद से हम एक लेवल के ऊपर निकल के सस्टेन नहीं कर पा रहे। वो कौन सा लेवल है? 48,500 48,600। इस लेवल के ऊपर अगर निकलते हैं बैंक निफ्टी देन 48,800 विल बी नेक्स्ट हर्डल। 16 लाख के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। आई थिंक गाइस यहां पर क्लियर कट यार, मिस्टेक हो गया है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहां पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है मेरे मैनेजर से। यहां पर 14,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है, यहां पर 16,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। 16,000 है, ये लाख की जगह है ना। छोड़िए यार, मैनेजर पर गलती हो गई है तो उसको माफ कर देते हैं। आई थिंक हो जाती है यार, मिस्टेक हो जाती है, टाइपिंग मिस्टेक। नाउ चलते हैं पुट साइड की बात कर लेते हैं, और यहां पर बैंक निफ्टी का ऐसा सपोर्ट एरियाज को फाइंड करके चल लेते हैं, जैसे कि अब अगर सपोर्ट एरियाज को ऑब्जर्व करोगे 48,300 आपने देखा क्लोजिंग यहीं पर देखने को मिली है। 15,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। इसके नीचे निकलता है 48,200 48,000 पर लगा लेना है आपको स्टार, बिकॉज इट्स अ इंपोर्टेंट हर्डल एज अ राउंड फिगर के बेसिस पर और एज अ पोजीशंस के बेसिस पर भी। पोजीशंस के बेसिस पर क्यों? आप चारों स्ट्राइक प्राइस को ऑब्जर्व करिए। सबसे ज्यादा जो पोजीशंस क्रिएट हुई है वो किस लेवल पर है? 54,000 है ना, जो कि 48,000 की पोजीशंस पर है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। 48,200 19,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। 47,800 की बात करें 13,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है एज अ बैंक निफ्टी के सपोर्ट एरियाज को आपको फाइंड करके चलना है। आई होप चीजें क्लियर होंगी। अब
चलते हैं थोड़ा सा निफ्टी को और क्लोजली ऑब्जर्व कर लेते हैं और क्या टेक्निकल चीजें हमें यहां पर सजेस्ट कर रही हैं उन पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। जैसे कि निफ्टी के 22,600 के ऊपर क्लोज होने और टिकने से बाजार में दिख सकता है बुलिश मोमेंटम, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। निफ्टी की चाल पर राय देते हुए कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान का कहना है जब तक बाजार 22,350 के ऊपर कारोबार कर रहा है तब तक बुलिश सेंटीमेंट जारी रहने की संभावना है। ये आपको सीधे से यार मैंने बताया था 22,320 हमने अगर ऑब्जर्व करें मंडे का दिन एंड ट्यूसडे का दिन, प्रीवियस वीक की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर 22,320 के आसपास मार्केट आया, वहीं से एक पुल बैक देखने को मिल रहा था। नाउ इट्स वर्क एज अ सपोर्ट एरिया। 22,600 बुल्स के लिए तत्काल रेजिस्टेंस जोन होगा। चौहान ने कहा कि 22,600 से ऊपर के ब्रेकआउट के बाद बाजार 22,675 700 की ओर बढ़ सकता है। ये सिंपल तरीके से आपको चीजें ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते और डीप में यहां पर मूवमेंट देखें तो आप देखोगे एक्चुअली में कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान का मानना है कि 22,350 वही सेम चीजें यार 600 बुल्स के लिए ऐसा तत्काल रेजिस्टेंस की टाइप से वर्क करेगा। उनके अनुसार 22,600 से ऊपर के ब्रेकआउट के बाद बाजार 22,675 और 700 तक की मूवमेंट आपको दिखा सकता है और ऑलमोस्ट एक गैप को फिल कर सकता है जो जस्ट हम छोड़ कर आए। सो ये सिंपल तरीके से आपको चीजें ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं नेक्स्ट मूवमेंट को ऑब्जर्व करें। यहां पर आप देखेंगे निफ्टी 22,353 पर खुला, जो इसका इंट्राडे तो लो लेवल भी था। आपको यहां पर आज के दिन जो मूवमेंट देखने को मिला ऐसा सपोर्ट की टाइप से वर्क किया 22,353 का, और तुरंत ही दिन के उच्चतम स्तर 22,577 पर पहुंच गया। इंडेक्स ने कुछ बढ़त गवा दी और शेष सत्र के लिए 22,450 और 22,530 की सीमा में कारोबार करता रहा। यह 112 अंक ऊपर 22,509 पर बंद हुआ। इसने डेली चार्ट पर मामूली गिरावट के साथ एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को बनाया है। तो ये आपको नोट करके चलनी है, एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहां पर क्रिएट किया है। ये पैटर्न पॉजिटिविटी का संकेत दे रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ सीधे से चलते हैं चार्ट्स पर। चार्ट्स के अकॉर्डिंग हमें क्या मूवमेंट देखकर चलना है उस पर बात करते हैं। यहां पर आप चार्ट्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वन डे के चार्ट पर हम क्या देख रहे हैं गाइस, मार्केट एक जोन में निफ्टी मूवमेंट कर रहा है फिलहाल। किस जोन में? ऊपर से अगर हम देखें 22,550 का लेवल, सेम तरीके से नीचे अगर हम देखें 22,300 या 350 का लेवल। इस अप्रॉक्सीमेटली यहां पर जो मूवमेंट हो रहा है 200 पॉइंट्स की रेंज में ओवरऑल, एक से दो नहीं, हम ऑलरेडी 7 ट्रेडिंग सेशन को देख चुके हैं। 7 ट्रेडिंग सेशन हमारे एक रेंज के बीच में मूवमेंट कर रहे हैं, जो कि ऊपर से 22,550, नीचे से 22,350। अब ध्यान में क्या रख के चल रहा है, किसी भी अदर साइड मूवमेंट देखकर यहां पर मार्केट सस्टेन करता है या क्लोजिंग किसी एक सर्टेन लेवल्स के ऊपर देखने को मिलती है। सपोज 22,550 के ऊपर अगर आपको वनडे की कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, देन इट्स अ चांसेस कि एक गैप को फर्स्ट वन फिल करेगा, जो कि 22,700 से 22,650 के बीच में। सेकंड वन, अगर नीचे की साइड क्लोजिंग देखने को मिली 22,300 के नीचे, 22,300 के नीचे वनडे की कैंडल की, देन इट्स अ प्रोबेबिलिटी 22,000 तक के लिए यहां पर डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है। तो ये चीज फिलहाल ध्यान में रख के चल रहा है। जब तक मार्केट एक सेम रेंज में 22,550 से नीचे 22,350 या 320 के आसपास, ऐसी रेंज में आपको सेल ऑन राइज मूवमेंट करके चलनी है और बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटजीज को फॉलो करके चलनी है। आई होप चीजें क्लियर है। अब 15 मिनट के चार्ट पर आप देखोगे यहां पर मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स हैं, जिसको भी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर करता हूं। आज की एक्यूरेसी आप देख सकते हैं, ये जो लाइनिंग्स आपको देखने को मिल रही हैं, ये ऐसा नहीं है मैंने आपको आज शेयर किए, आज मैं बना के यहां पर डाल रहा हूं, कल आपको 10 बजे के आसपास शेयर कर दिए गए थे, जो कि आज का मार्केट आपने देखा। मार्केट ने जैसे ही पॉजिटिव मूवमेंट दिखाया, कहां से आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिला? 22,550 के आसपास से। सो दैट इज द लेवल्स, पावर ऑफ लेवल्स। सो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब नीचे अगर हम देखें 22,400 450 एज अ स्ट्रॉन्ग हडल की टाइप से वर्क करेगा। इसके नीचे अगर निकलता है तो 22,400 एग्जैक्टली 400 या 350 के लिए डाउन साइड के लिए एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अप साइड की बात करें, अगर 22,550 के ऊपर मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है तो नेक्स्ट हडल 22,620 के आसपास हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। एंड इसके ऊपर अगर हम निकले तो सीधा सा गैप को फिल करेगा, जो कि हम छोड़ कर आए काफी दिनों पहले 22,750 से लेकर नीचे 22,600 के बीच में, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली इस 70 पॉइंट्स के गैप को फिल करता हुआ मार्केट देखने को मिल सकता है अगर 600 के ऊपर निकला और सस्टेन किया देन।
अब बैंक निफ्टी को ऐसा वन डे के चार्ट फ्रेम पर देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो फिलहाल एक जोन के नीचे मार्केट मूवमेंट कर रहा है। फिलहाल ऊपर से अगर हम देखें 48,600 का लेवल, ऑल्दो इसी के नीचे हमें काफी टाइम से, अगर हम 28 फरवरी का दिन देखें, इसी के नीचे मूवमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। अब नीचे की अगर हम बात करें तो 48,000 के ऊपर एंड ऑफ द डे क्लोजिंग हमें दे रहा है 1 by 1, है ना। एक अगर दिन की बात करें 11 मार्च, वहां पर जरूर 48,000 के नीचे आपको क्लोजिंग देखने को मिली थी, बट इसके ऊपर, इसके बाद अगर हम देखें, इसके ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिल रही है, जो कि 48,000 का ऐसा इमीडिएट पीक पर अपना लेवल आके यहां पर क्लोजिंग दे रहा है। नाउ जब तक इस जोन के बीच में मार्केट है 48,500 या 48,600 और नीचे से 48,000, तो ऐसी 600 पॉइंट्स की रेंज में आपको यहां पर सेल ऑन राइज को स्ट्रेटजीज को फॉलो करके चलनी है। अगर 48,500 के ऊपर आपको वनडे की कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल गई, देन इट्स अ चांसेस कि फिर से हम 50,000 की ओर मूवमेंट करें। और नीचे की बात करें 48,000 के नीचे आपको वनडे की कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल गई, देन इट्स अ चांसेस की 47,700 जो कि जनवरी मंथ का लो है और फिलहाल का हमारा करंट लो है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके बाद सीधा सा यार मार्केट बिगड़ेंगे और 46,000 तक का मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। तो ये सिंपल तरीके से आपको बड़े टाइम फ्रेम पर समझना है ऐसा वन डे के चार्ट पर। अब कल के दिन क्या करना है, उसके लिए आपको 15 मिनट का चार्ट ऑब्जर्व करना होगा। आ जाइए नाउ बैंक निफ्टी को अगर हम 15 मिनट के चार्ट पर समझें तो आपको क्या देखने को मिला, अपसाइड के लिए 48,500 48,600 ऐसा स्ट्रॉन्ग हर्डल की टाइप से वर्क कर रहा है। आज का आप हाई देख सकते हैं एग्जैक्टली हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स के आसपास से ही बाउंस बैक हमें डाउन साइड के लिए देखने को मिला। 48,450 के ऊपर अगर मार्केट निकला और सस्टेन किया, 48,550 600 की तैयारी के लिए आप लॉन्ग कर सकते हो विद द स्मॉल स्टॉप लॉस। एंड इसके नीचे अगर निकला, सॉरी इसके ऊपर अगर निकला तो 48,700 48,800 तक का टारगेट बन सकता है फॉर द अपसाइड। अब डाउन साइड के लिए आज का दिन आपने देखा, देखो फर्स्ट कैंडल में हमने क्या देखा, मार्केट ने 1 से 2 कैंडल में ही 15 मिनट की में अच्छा खासा अपसाइड के लिए फॉलो अप मूव दिखाया। अब इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहां पर एक रेंज को ब्रेक नहीं किया नीचे एग्जैक्टली 2 कैंडल्स के बाद, जो कि 48,300 का लेवल था। अब कल के लिए ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा, कौन सा लेवल, 48,300। इसके नीचे अगर मार्केट निकल के आया और सस्टेन किया तो फिर 48,200 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट कर सकते हो। इसके नीचे गया तो फिर 48,000 का शॉर्ट टर्म के लिए ऐसा टारगेट बन सकता है। तो ये सिंपल तरीके से आपको चीजें ध्यान में रख के चलना है। आई होप गाइस चीजें क्लियर हैं। इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।